हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन यादव और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 143 पर। तो आइए आज हम बात करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, एवरेज होगा, औसत होगा। ठीक है, औसत पर हम बात करेंगे कि औसत होता क्या है। ठीक है, तो औसत बराबर होता है, वैसे तो हम जानते हैं औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ये हमारा क्या होता है, औसत का फार्मूला होता है, औसत का सूत्र होता है। ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है भैया, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, लेकिन हमारा औसत क्या होगा, हम क्या बता रहे हैं आपको, औसत बराबर क्या होगा। औसत बराबर क्या होता है कि मध्य की संख्या। क्या जानेंगे आप, मध्य की संख्या ही आपका क्या होगा, औसत होगा। क्या होगा, मध्य की संख्या आपकी क्या कहलाएगी, औसत कहलाएगी। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि औसत बराबर क्या होता है, मध्य की संख्या। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है भैया, मध्य की संख्या होती है। ठीक है, अब बात करेंगे मध्य की संख्या बराबर क्या होता है। तो आप याद रखना, अभी इसका हम आगे चल के यूज करेंगे। मध्य की संख्या बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, और बटे में क्या हो जाएगा, सबके बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि औसत बराबर होता है मध्य की संख्या, और मध्य की संख्या अगर हमें निकालना हो, मध्य की संख्या अगर निकालना हो, है ना, मध्य की अगर संख्या निकालना हो तो अंतिम संख्या में प्रथम संख्या का क्या कर देंगे, सम कर देंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे। जो नंबर हमारा आएगा वही हमारी मध्य की संख्या भी होगी, वही हमारा क्या होगा, औसत भी होगा। मैंने क्या कहा कि वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि औसत बराबर जो होता है आपकी मध्य की संख्या ही आपका क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। ठीक है, देखिए औसत बहुत ही आसान है, बस इसको आपको समझने की जरूरत है। आसानी से मैं इसको आप इतने आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको 100% श्योर है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझिए। मैंने क्या बताया कि औसत बराबर होता है मध्य की संख्या। ठीक है, और मध्य की संख्या अगर आपको निकालना है तो अंतिम संख्या में प्रथम संख्या का जोड़ देंगे और उसके बाद 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जो भी आएगा, है ना, वही हमारा क्या होगा, जो भी यहाँ पे आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा या फिर मध्य की संख्या कहलाएगी। बातें समझ में आई। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखिएगा, जैसे मैं बोलूं कि एग्जाम्पल मैं फर्स्ट ले लेता हूं कि मैं कहूं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू डॉट या फिर रहने दो 9 और ये 10। ठीक है, मैं कहूं इन संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, इन संख्याओं के क्या होगा औसत, मैं बता रहा हूं कि आप मेरे बताने के बाद देख के ही आंसर कर पाएंगे, मतलब बिना पेन चलाए। ठीक है, देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि औसत बराबर क्या होता है। मैंने 2 बातें बताई है आपको। एक तो आप जो पहले से जानते हैं, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। मैंने यही तो बताया आपको कि कुल पदों का योग और बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो देखो यहां, और दूसरी बात मैंने क्या बताया कि औसत बराबर ही क्या होता है, मध्य की संख्या। ठीक है, क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, मध्य की संख्या। अब देखो, हम पहले आपको बेसिक जो आप जानते हैं पहले से, मैं उसी पर करा के दिखाता हूं क्या आता है औसत निकल के। तो कुल पदों का योग मतलब क्या होगा, इन सारे को हम क्या कर दें, एक साथ ऐड कर लें, जोड़ लें। तो 10 9 19, 19 में अगर 8 जोड़ेंगे 27, 27 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34, 34 6 40 और 5 45 और 4 49 और 3 52, 52 2 54 और 1, ये टोटल कितना हो गया, 55 हो गया। कितना हो गया भैया, 55 हो गया। कुल पदों का योग हमारा क्या निकल के आया, 55 निकल के आया। ठीक है, और पदों की संख्या कितनी है, तो 1 से लेकर 10 तक, इसका मतलब कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 10 होंगे, है ना। अगर आप जब 55 को 10 से भाग लगाओगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो जो हमारा औसत निकल के आएगा भैया वो कितना निकल के आएगा, औसत जो हमारा निकल के आएगा वो 5 पॉइंट क्या निकल के आएगा भैया, 5 निकल के आएगा। बातें क्लियर, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ ध्यान समझना, अगर मैं यहीं पे एक अंक कम कर देता तो क्या हमारा औसत निकल के आता, यहाँ पे अगर मैं एक अंक कम कर देता मतलब ये 10 नहीं होता, तब हमारा औसत क्या निकल के आता। तो आप मेरी बात को ध्यान समझिएगा, तब क्या होता कि आपका अभी 55 आ रहा था और उसमें से अगर 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, क्या होगा, 45 बचेगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अगर 45 बचेगा तो क्या हो जाएगा,
भाई इसको जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा 45 आएगा, और 45 को 9 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9 का 9, 9 5 45, मतलब कि टोटल जो आपका औसत निकल के आया वो कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। औसत क्या निकल के आया भैया, 5। तो आपने देखा कि औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या करने के बाद हमारा क्या निकल के आया, 5 निकल के आया। और मैंने आपको क्या बताया कि औसत बराबर क्या होता है, मध्य की संख्या। औसत बराबर क्या होता है, मैंने दूसरा क्या नियम बताया, मैंने कहा कि आप तो जानते ही हैं औसत बराबर कुल पदों का योग, और मैंने कहा भी कि अभी औसत बराबर हमने निकाल के देखा, क्या निकाल के आया, तो आया था कि कितना, 5 आया था। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझिए, मैंने कहा कि औसत बराबर ही क्या होता है, औसत बराबर होता है मध्य की संख्या, मध्य की संख्या। अभी मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और इसी मेथड को यूज करके बहुत बार अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो कि पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, औसत बराबर क्या होता है, मध्य की संख्या। मध्य की संख्या मतलब बीच वाली संख्या। आप ये बताओ इसमें बीच वाली संख्या कौन सी है, तो आप देखेंगे 1 2 3 टोटल 9 है, तो अगर मैं इधर से 4 अंक इधर से छोड़ दूं, 4 अंक और इधर से 4 अंक छोड़ दूं, तो आपने देखा क्या हो गया, हमारा औसत 5 हो गया। और अभी मैंने टोटल कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या करके जब निकाला था, तो जो हमारा औसत निकल के आया था भैया, वो कितना निकल के आया था, वो भी 5 ही तो आया था, है कि नहीं। अब देखो मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन लगेगा, मैं बिल्कुल भी आपको दिखाता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन है और जो इस पे बनते हैं और हमेशा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझना, मैं इसी मतलब इतना याद कर लेना बस तुम, औसत बराबर क्या होता है, मध्य की संख्या। ठीक है, औसत बराबर अभी जब चेंज होगा तो मैं आपको बताऊंगा कब कैसे क्या चेंज होगा, मैं टाइप वाइज आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए फर्स्ट टाइप है, आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से बेसिक समझ में आए, है कि नहीं। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, मैंने कहा औसत बराबर क्या होता है, मध्य की संख्या होती है। औसत बराबर क्या होता है, मध्य की संख्या होती है। ठीक है, कहाँ पे मध्य की संख्या नहीं होगी वो भी मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा, पहले आप ध्यान समझिए मेरी बात को कि औसत बराबर मैंने क्या कहा, मध्य की संख्या। अब मैं आपसे लिखता हूँ कि मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 5 7 9 11 और ये 13, मैं इसमें आपसे पूछूं कि औसत क्या होगा, तो आप देख कर ही बता सकते हैं कि बीच में कौन सा संख्या है। मध्य, मैंने कहा औसत बराबर होता है मध्य की संख्या, तो औसत बराबर मध्य की संख्या होती है, बीच में कौन सा नंबर है, 9 है, तो इसका मतलब औसत क्या होगा, 9 होगा। नहीं, अगर आप चाहें चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। कैसे, मैंने बताया कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग करिए, 13 और 10 24, 24 और 6 30, 3 33, 7 40 और 5 45, कितना हो गया भैया, 45 हो गया। कुल पदों का योग कितना आ गया, 45 आ गया। और आप इसको ऐड कर गिनेंगे कितने पद हैं, तो 1 2 3 4 और 1 5, कितने पद हैं, 5। जब आपने भाग लगाया तो कितना मिल गया, 9 ही तो मिला, है कि नहीं, 9 मिला कि नहीं मिला। तो इसीलिए मैंने कहा कि औसत बराबर क्या होता है, बीच की संख्या, जो मध्य की संख्या होती है भैया, वो आपका क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। बातें समझ में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये हर जगह पे सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, मैं कंडीशन बता दूंगा, आप उसको समझ जाएंगे और आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी जस्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं इसी पर बेस्ड। ठीक है, कि औसत बराबर क्या होता है, मध्य की संख्या, इतना याद रखेंगे, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपको औसत बहुत ही आसानी समझ में आने वाला है। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब मैं अगर आपको फिर से आप दिमाग में 11, एक नंबर है 11, 15, 20, 25, है ना, 30, ऐसे कुछ भी नंबर लिखते चला जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो औसत बराबर क्या होगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे 20, क्यों, क्योंकि ये दोनों के मध्य में है कि नहीं है। मैंने कहा औसत बराबर मध्य की संख्या है, तो ये तो होती है भाई, है ना। अगर औसत बराबर मध्य की संख्या होती है तो मध्य में कौन सा 20 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहें तो उसी तरीके से कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या करके कर सकते हैं, लेकिन हर बार तो बीच में एक ही तो बचेगा नहीं। मान लीजिए अगर आपके दिमाग में आएगा सर कहीं ऐसा हो, तो मान लीजिए यही 11 13 20 11 15 और ये 20 और ये 25 और ये 30 और ये 35 होता, तो सर ये क्या बीच वाली संख्या हम कैसे पता करते, क्योंकि अगर मैं 3 इधर से ले लेता हूँ 3 इधर से ले लेता हूँ तो बीच में कोई संख्या ही नहीं बचती, है कि नहीं। आपके दिमाग में आना चाहिए ये चीज़ें कि भाई क्यों ऐसा कब कैसे करेंगे सर, कि अगर यहाँ पे बीच में अगर हमें कोई नंबर ही ना मिले तो क्या करेंगे। इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर मैं 2 नंबर इन दोनों को छोड़ देता हूँ और इधर से भी 2 नंबर छोड़ देता हूँ, तो ये हमारे जो 20 और 25 बचे, इनको हम क्या कर लेंगे, इन दोनों नंबर को हम एक दूसरे में क्या कर देंगे, सम कर देंगे, इनका जोड़ देंगे। तो आप जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा भाई, 25 और 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। और 45 को ही आपको क्या करना है, 2 से भाग लगा देना है, 2 से क्या कर देना है, भाग लगा देना है। तो आप भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटेंगे तो 2
दूना 4, 2 दूना 4, हासिल 1, 2 दशमलव में 0 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, मतलब कि 22 पॉइंट क्या आ गया 5 हमारा क्या हो गया औसत हो गया। बातें समझ में? तो औसत जो होगा, अब आप ये भी देख रहे होंगे जो 22.5 है वो 20 और 25 के बीच में ही लाई करेगा, मतलब यही कहीं तो आएगा। 22.5 मतलब 20 से ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है और 25 से कम है, तो इसका मतलब इसके बीच में ही तो कहीं आएगा। और मैंने कहा कि औसत बराबर ही होता है बीच वाली संख्या, है ना। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आप चाहें तो चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। आप पदों का योग करेंगे बटे टोटल नंबर, आप जितने भी पद हैं उनको करेंगे तो आपका निकल के 22.5 ही निकलने वाला है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा आगे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, है ना। और अगर भी समझ में आ रहा हो भाई तो लाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी कोशिश करिएगा, समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से। अब देखिए मैं क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। और मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि मध्य की संख्या बराबर क्या होती है। मध्य की संख्या बराबर होता है, मध्य की संख्या बराबर क्या होता है भैया, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। मध्य की संख्या बराबर क्या होता है, मध्य की संख्या बराबर जो होता है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे में 2, ये आपकी क्या होती है मध्य की संख्या। मतलब मध्य की संख्या ये आपका क्या होगा, औसत भी होगा, ठीक है। तो याद रखना मध्य की संख्या ही क्या होती है, आपकी औसत होती है। लेकिन मध्य की संख्या निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अंतिम प्लस प्रथम और बटे 2। आखिरी वाली जो संख्या आखिरी में लिखी है वो और प्रथम में मतलब पहली संख्या जो है उन दोनों को ऐड कर लेंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे, तो जो भी हमारा आंसर आएगा या फिर जो भी हमारा नंबर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझना कि अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन लेता हूँ और मैं आपको बहुत बेहतरीन पढ़ाने वाला हूँ आगे चल के। देखो ध्यान से, अगर पहली संख्या मैंने कहा कि पहली, अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन मिलेगा कैसे, आपसे कहेगा पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा। इससे पहले हम बता दें कि ये आपका मिडिल वाला नंबर जो होता है, बीच वाली संख्या होती है, कब कब औसत होगा। मेरी बात को ध्यान समझना, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि 5, है ना, एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो भाई, 100 ले लो, 102 ले लो, 104 ले लो, 105 ले लो, 104 के बाद 106 ले लो, 108 ले लो, है ना। अब आपसे पूछूं कि औसत बराबर क्या होगा, आप कहेंगे बीच वाली संख्या। आप तो यही समझ रहे हैं अभी तक, 20 वाली संख्या। अभी तो मैंने बताया नहीं कब होगा और कब नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से, औसत बराबर क्या होगा कि बीच वाली संख्या होगी। तो देखो ध्यान से, बीच में कौन सा नंबर है, 102 है, 104 है, 106, तो बीच में अगर इन दोनों को छोड़ देंगे तो 104 जो होगा हमारा औसत कहलाएगा। औसत क्या कहलाएगा, 104, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, ये बीच वाली संख्या कब औसत होगी कब नहीं होगी, है ना। क्योंकि अगर हर बार बीच वाली संख्या कर दोगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए ध्यान समझ लेना कब होगा और कब नहीं होगा। देखो कैसे करेंगे, देखो हमें कब पता चलेगा कि ये बीच वाली संख्या ही औसत होगी। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी जो संख्याएं दी गई हैं, है ना, ये जो संख्याएं दी गई हैं इनके बीच का अगर अंतर सेम होगा, अंतर सेम होने का मतलब 100, 200, 102 और 100 के बीच में अंतर कितने का है, 2 का है। 102 और 104 के बीच में अंतर कितने का है, 2 का है। 106 और 104 के बीच में कितने का है, 2 का है। मतलब प्रत्येक जगह पे आपने देखा कि अंतर समान है। अगर प्रत्येक जगह पे अंतर समान है तो कितना भी बड़ा नंबर दिया होगा, ये अंतर 2 के बजाय 2000 भी आ जा सकता है, 2 लाख भी आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। मतलब अंतर सेम होना चाहिए बस। जो भी आपकी सीरीज दी हुई है ना, अगर उसमें आपका अंतर जो है हर जगह पे आपका समान है तो आपका औसत क्या होगा, बीच वाला नंबर ही आपका औसत होगा। मैं कहूँ सर 103, 105, 109, है ना, 112 या फिर 108 या फिर कुछ भी लिख सकते हो, है ना, 112, है ना। मैं कहूँ इनका औसत क्या होगा तो आप बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे अंतर कितने का, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर हो गया, यहाँ पे फिर 1 का अंतर हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया 4 का अंतर हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं अंतर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब अंतर भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे आप बीच वाली संख्या को औसत नहीं बता सकते। हाँ, इसको भी मैं बताऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे छोड़ते हैं इसको। जब इस टॉपिक पे पहुंचेंगे जहाँ पे अंतर डिफरेंट होगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे जिनके अंतर समान होंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे, बिल्कुल फार्मूले का यूज नहीं करना है आपको, और बस मेरी बातों को ध्यान समझते रहना है ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहना है ना। बातें समझ में आई, चलिए देखिए। अब मैंने बताया ना कि जहाँ पे अगर आपका डिफरेंस क्या हो, अगर इक्वल होगा तो जो आपका औसत होगा वो बीच वाला नंबर ही क्या कहलाएगा, आपका औसत कहलाएगा। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है क्या, कह रहा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम
100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या ज्ञात करें। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से। पहले तो आप ध्यान रखिएगा प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा अभी कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, है ना। कुछ को ये पता होगा कि हाँ 0 या 1 से स्टार्ट होती है, इनको ये नहीं पता होगा कि 0 से 1 स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो पहले हम प्राकृतिक संख्याओं से थोड़ा से बस कुछ समय में आपको मैं बता दूंगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेचुरल नंबर। ये इंग्लिश में सीख लो, बहुत ही आसान रहेगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, देखो अब मैं अगर किसी बच्चों को बोलूं कि भाई गिनती आती है, तो बोलेगा हाँ सर आती है, बिल्कुल आती है। मैं कहूँगा आप शुरू सुनाइए, तो वो कहाँ से शुरू करेगा, 1 से शुरू करेगा ना। मतलब क्या हुआ कि किसी भी बच्चे से, आप किसी भी व्यक्ति से, बच्चे से ही नहीं किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से नहीं जाएगा। वो हमेशा स्टार्ट कहाँ से करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा। कहाँ से स्टार्ट करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते करते कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, है कि नहीं। तो जो प्राकृतिक संख्या है, अब याद कैसे रखेंगे, देखो नेचुरल नंबर होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्याओं को, नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो देखो किसी भी व्यक्ति को हम अगर गिनती बोलेंगे तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा। मतलब कि जो आदमी का नेचर है, नेचुरल को रिलेट करेंगे नेचर से, ठीक है। तो नेचर का मतलब क्या हो गया कि वो किसी भी व्यक्ति का नेचर होता है कि वो 1 से ही स्टार्ट करेगा। तो वहां से आप याद कर पाएंगे नेचुरल नंबर जो होते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। बात समझ में आई। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अगर कह रहा कि पहली 100 लगातार पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आप प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में हमेशा जो अंतर होता है 1 का होता है। मैं कहूँ 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्या, आप कहेंगे 1 2 3, है ना, 4 5 6। मतलब क्या देखेंगे आप, अंतर हर जगह पे क्या है, समान है। तो बीच वाले संख्या आसानी से औसत हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब भाई तुम जोड़ने जाओगे, है ना, जोड़ भी सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं जोड़ सकते हो। 1 से लेकर 100 तक अगर लिखा हो 1 2 3 4 5 अप टू डॉट 100 तक, तो आप उसको जोड़ भी सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं जोड़ सकते हो। लेकिन हमें जोड़ने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि हमें तो टाइम बचाना है। और मैंने बताया टाइम बचेगा कैसे, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। मैं आपसे क्वेश्चन बोलूँ, क्वेश्चन है आपका, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करें। ठीक है, पहली 100 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करें। अब आपके दिमाग में आएगा प्राकृतिक संख्या, तो तुरंत आपके जवाब भी आएगा कि 1 से स्टार्ट होगी। पहली 100 है तो इसका मतलब 1 से ही स्टार्ट होगी, है कि नहीं। तो पहली 100 है तो 1 से स्टार्ट होगी, 1 होगी, 2 होगी, ऐसे 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, अप टू डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक होगी, है ना। अब मुझसे पूछ रहा है कि औसत क्या होगा, मतलब अगर 100 प्राकृतिक संख्याओं से आपसे औसत पूछा जाए, मैंने कहा बीच वाली संख्या। अब बीच वाली संख्या तुम अगर ऐसे लिखने की कोशिश करोगे 50 51 52 53 जाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इसीलिए तो मैंने बताया कि मध्य की संख्या निकालना हो तो अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो अंतिम संख्या तो हमें पता है आसानी से, कितना है, 100 है, तो मैंने लिखा 100, है ना। और पहली संख्या क्या है, 1, 101 बटे में क्या हो जाएगा, 2। आप इन दोनों को जोड़ेंगे 101 बटे 2, है ना, 101 बटे 2। इसको भाग लगाइएगा तो क्या मिलेगा, 2 पंचे 10। अब कुछ लोगों ये समझ में नहीं आ रहा है 0 बढ़ेगा या दशमलव लगेगा। भाई 0 बढ़ेगा, इसका मैं कभी बता दूंगा अलग से कैसे क्या होता है, ठीक है। और 2 फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा। ये 50 दशमलव क्या हो जाएगा आपका 5। यही आपका औसत भी होगा, यही आपकी मध्य वाली संख्या भी होगी। बात है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप समझ पाए कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर निकालना होता तो क्या होता, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे क्या कर देते, 2 कर देते। क्या इसको जोड़ने जाते कुल पदों का, ये बटे पदों की संख्या करने, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 इस तरीके जोड़ते, नहीं भाई ऐसे नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा, अगर आपको 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आखिरी संख्या को प्रथम संख्या से जोड़ के 2 से भाग लगा देना, जो भी हमारा आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात है क्लियर, देखो ध्यान से। अब देखिएगा ध्यान से, देखो अब मैं बात करता हूँ सम संख्या। सम संख्याएं आप जानते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होती हैं वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। 2 4 6 8 10 12, है ना, ये सारी संख्याएं हमारी क्या है, सम संख्या। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आप बोल सकता है कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, कह सकता है कि 100 तक की सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करें। सम संख्या का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, 2 होगी, है कि नहीं। एक तो विषम संख्या है तो 2 से कटेगा, तो इसीलिए क्या होगा, 2 होगा पहली संख्या। फिर क्या होगी, 4 होगी, 3 नहीं होगी क्योंकि 3 2 से नहीं कटेगा। फिर 6 होगा, फिर 8 होगा।
अप टू डॉट 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 कहाँ तक, 100 भी सम संख्या तो है, तो 100 तक जाएंगे, क्योंकि आखिरी संख्या हमारी भी 2 से भी कटनी चाहिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आखिरी संख्या 100 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ध्यान समझेंगे, तो आखिरी संख्या अगर हमारी 100 है, पहली संख्या हमारी 2 है, औसत हमें निकालना है, तो औसत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि औसत बराबर होता है मध्य की संख्या, मध्य की संख्या बराबर होता है 100 प्लस मतलब अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, और बटे में क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। आप इसको जोड़ेंगे तो 102 बटे कितना हो जाएगा, 2, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, उत्तर निकल के आएगा वही कितना, 51, यानी कि 51 हमारा क्या होगा, 100 तक की सभी संख्याओं सम संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना निकल के आएगा, 51 निकल के आएगा। ठीक है, इसी तरीके से विषम संख्या भी पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा ध्यान समझिए, औसत हमारा क्या होगा, क्या यही औसत होगा 51 है, औसत 51 होगा भाई, आपको बताना है क्या औसत 51 होगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 51 होगा। बातें समझ में आई? देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे बोले कि 100 के सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, यहीं पे सम के बजाय क्या कर दे, विषम कर देता, यहाँ पे क्या कर देता, सम के बजाय क्या कर दे, यहीं पे विषम कर दे। कह रहा है कि 100 तक की सभी विषम संख्या का औसत, अभी तक सम था, तो अब विषम संख्या का औसत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि पहला नंबर हमारा क्या होगा, पहला नंबर अब तो 2 नहीं होगा, अब 1 होगा, क्योंकि विषम नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से ना कटे, तो 1 नहीं कटेगा, फिर 3 नहीं कटेगा, और क्या 5 नहीं कटेगा, और यहाँ पे 7 नहीं कटेगा, अप टू डॉट डॉट डॉट। क्या हम 100 लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि 100 तो 2 से कट जाएगा, है ना। 99 लेंगे, क्योंकि 99 जो है 2 से नहीं कटेगा। और आप देखेंगे कि देखो मैंने कहा एक चीज़ और आपको चेक करना है कि अंतर जो होना चाहिए हर जगह पे सेम होना चाहिए। अंतर सेम है भाई, देखो ध्यान से, 1 और 3 के बीच में अंतर कितने का, 2 का है। 3 और 2 5 के बीच में कितने का है, 2 का है। 5 और 7 के बीच में 2 का है। ऐसे 7 और 9 आएगा, 9 और 11 आएगा, तो हर जगह पे अंतर जो आएगा आपका सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि औसत बीच वाली संख्या तभी होगी जब क्या होगा, आपका नंबर में अंतर जो होगा सेम होगा, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई। देखो ध्यान से, आपने देखा कि अंतर क्या है, सेम है, तो आप अगर अंतर सेम है भाई तो क्या करेंगे, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2, यही होता है आपका मध्य संख्या, यही होता है आपका औसत। तो इसको जोड़ेंगे तो 100 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50। क्या हो जाएगा भैया, 50। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें क्लियर? अब ये तो ऐसे तो क्वेश्चन बनते हैं ना पेपर में, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञान करिए। अब अगर आपको नहीं पता है तो आप लगेंगे लगाने n + 1/2 ऐसे करके, है ना। कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई, जोड़ना है, पेपर है तो देना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ आंसर, है ना। आएगा तो देंगे, और इससे आसान कुछ नहीं है भाई, औसत से भी आसान कुछ है ही नहीं है, पूरे मैथ से भी आसान कुछ नहीं है। ठीक है, बस आप ध्यान से पढ़ते जाइए, कुछ नहीं है। आप टॉपिक वाइज सीखेंगे तो बहुत ही आसान है, और इधर उधर भटकेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा फिर। देखो ऐसे क्वेश्चन बनता है, कह रहे कि 39 के पहले मैं कहूँ कि ऐसे लिख लो, 13 के पहले 20 गुणजों का 13 के पहले 20 गुणजों का औसत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें भैया, औसत ज्ञात करें। 13 के पहले 20 गुणजों का क्या ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें। तो देखो 13 के पहले 20 गुणज, तो पहला गुणज क्या होगा, 13 गुणे 1 क्या होगा, 13 गुणे 1 होगा। ऐसे फिर क्या 13 गुणे 2 होगा। ऐसे अप टू डॉट डॉट कहाँ तक जाना है हमें, 13 गुणे 20 तक जाना है, क्योंकि 20 तक की हमें पूछ रहा है ना। तो आप पाएंगे यहाँ से 13 गुणे 1 करेंगे, 13 का नाम 13, 13 दूना 26। ऐसे 13 गुणे 3 आएगा, 13 3 39 हो जाएगा। फिर अप टू डॉट 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 कहाँ तक, 13 दूना 26, 260 तक, है कि नहीं। तो ये हमारे 13 गुणज हो गए। अब यहाँ पे आपको निकालना है औसत। औसत बराबर क्या होता है, मध्य की संख्या, ये आपकी औसत कहलाती है ना। तो मध्य की संख्या निकालेंगे, उससे पहले हम चेक करेंगे क्या डिफरेंस सेम है। तो आप जान रहे हो कि 13 का टेबल पढ़ रहे हो, तो 13 13 का ही अंतर तो होगा। देखो 13 में 13 जोड़ोगे 26 आएगा, 13 में 39 आएगा, 26 और 39 का भी डिफरेंस कितना आएगा, 13 ही आएगा। आगे भी ऐसे 13 13 ही अंतर आता जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर अंतर सेम है तो मैंने कहा कि अंतिम संख्या में आप पहली संख्या को ऐड करेंगे और बटे 2 कर देंगे, जो भी आपका आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। 260 प्लस 13 करोगे कितना आएगा, 273 बटे 2, है ना। 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6 और कितना होता है, 2 6 12 और 2 5 10, है ना। यही तो आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 136.5, ये आपका औसत कहलाएगा। यही आपकी मध्य की संख्या भी होगी। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको करके बताइए क्या आएगा। देखिए ध्यान से, मैं कहूँ कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या
संख्या ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई का औसत ज्ञात करें, का औसत ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ए बी सी डी और ई है ना, ए बी सी डी और ई लिख दो भाई, और ई का औसत ज्ञात करें, का औसत ज्ञात करें। और आपके पास ऑप्शन में देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए है आपका सी, ऑप्शन नंबर क्या है ए सी, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपके पास a+2, ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी है a+e/2, a+e/2, और ऑप्शन नंबर डी क्या है ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, या फिर हिंदी में लिख लो भाई उपरोक्त सभी, है ना। देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ए बी सी डी और ई है ना, और इनका औसत ज्ञात करना है। ठीक है, और ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसको आप लोग खुद करके बताइएगा कि आंसर क्या आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग। तो बाकी मैं इसको आगे कल बताऊंगा। ठीक है, अगर जिसका आ जाएगा बहुत अच्छी बात है, और नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आंसर क्या आ रहा है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।